चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। आजाद समाज पार्टी ने ओखला, संगम विहार, अंबेडकर नगर, बुराड़ी और विकासपुरी त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। आजाद समाज पार्टी ने त्रिलोकपुरी विकी पार्चा को टिकट मिला। उनके सामने आप, कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी चुनौती है। गोकलपुरी से अरविंद कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं सीट पर भी आप, कांग्रेस और बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। किराड़ी से मल्लिक निवाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी यहां मजबूत मानी जाती है। लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस सीट पर आप विधायक कुलदीप कुमार समेत कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देंगे। सीमापुरी से अनिल कुमार को टिकट दिया गया है। इस दलित बहुल क्षेत्र में जीत हार का फैसला दलित वोटर तय करेगा। राजेंद्र नगर से प्रवीण कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। छतरपुर से इस्लाम अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं इसी क्रम में देशिक न्यूज के संपादक देवानंद शुक्ला ने त्रिलोकपुरी विधानसभा को एएसपी के प्रत्याशी विकी पर्चा से बातचीत की। उन्होंने कई अहम मुद्दों को सही करने के लिए संकल्प लिया है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशिक न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में और आज हमारी खास मुलाकात में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अमरदीप हस्तोरिया जी। सर, आपका स्वागत है देशिक न्यूज में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है कि अभी चुनाव चल ही रहे हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी और काउंटिंग 8 तारीख को होगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? यहाँ तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से है, क्योंकि त्रिलोकपुरी कांग्रेस की बसाई त्रिलोकपुरी है। तो यहाँ का हर युवा, हर नौजवान, हर हमारे बड़े बुजुर्ग और मेरी हर माता बहन कांग्रेस को लाने के लिए कह रही है, क्योंकि बहुत पार्टियाँ देख ली, इस बार दोबारा से कांग्रेस को लाना है। जी, सबसे पहला सवाल सर होता है कि किन मुद्दों को लेकर आप जो है इस चुनाव मैदान में उतरे हैं? मुद्दे तो सारे ही हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने 11 साल से कराई क्या है। वो तो कह रहे थे हमने दिल्ली को लंदन बना दिया 11 साल में। उनसे जो सीवरों की लाइनें तक साफ़ नहीं करी गई, उनसे जो गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का इन्फेक्शन तक हो गया है, और वो चले थे 11 साल में लंदन बनाने के लिए। उल्टा उन्होंने लंदन की जगह दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया है। यहाँ का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सीवर लाइन का है। आप किसी भी गली में जाओगे त्रिलोकपुरी की, 1 से लेकर 36 ब्लॉक में किसी भी गली में जाओगे, उस गली में सीवर लाइन डैमेज मिलेगी और उनका इतना ओवरफ्लो हो चुका है कि उसका गंदा पानी लोगों के घरों तक में जा रहा है। सर, दूसरा यहाँ पे क्राइम भी है। क्राइम तो अगर देखा जाए तो पूरे इस दिल्ली में है, लेकिन त्रिलोकपुरी विधानसभा क्राइम से अछूता नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, क्राइम क्यों नहीं होगा जब कोई विधायक 11 साल से आज तक देखने नहीं आ रहा कि भाई क्षेत्र के अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। यहाँ जो नशा खुला बिकता है, 11 साल से केजरीवाल जी के एक भी विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई क्षेत्र में नशा खुला कैसे बिक रहा है। अगर कोई विधायक चाहता तो ये नशा कब का बंद हो गया होता। सारा का सारा जो क्राइम है सिर्फ नशे से टच में है, क्योंकि जिस दिन त्रिलोकपुरी के अंदर ये नशा बिकना बंद होगा, उस दिन क्राइम खत्म हो जाएगा। और मैं वादा करता हूँ कि त्रिलोकपुरी की जनता मुझे चुनाव जिता के लेके आएगी। सबसे पहले मैं नशे से मुक्त करूँगा त्रिलोकपुरी को। दूसरा सर, आपको पता है कि अभी विपक्षी पार्टियां जो भी हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है पूर्वांचलियों के लिए कुछ ऐसा कहा गया कि वोटिंग कहीं बीजेपी जो ज़्यादा करवा रही तो जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रही तो कहीं घटवा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा पर देखा जाए तो त्रिलोकपुरी विधानसभा में पूर्वांचली ज़्यादा रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये आपको लगता नहीं कि गलत है या फिर सही है? देखिए, बात तो सही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूर्वांचल वोटों के लिए काटा पीटी तो जरूर करी है, लेकिन अब पूर्वांचली लोग बहुत परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने 10 साल से बीजेपी को राज कराया। 2014 में बीजेपी की सरकार बनवाई पूर्वांचलियों ने मिलकर के, लेकिन उन्हें मिला क्या? जब उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, वो क्षेत्र में त्रिलोकपुरी का जब नाम आता है तो कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले जी केजरीवाल की सरकार है। लेकिन केंद्र में जो यहाँ पे एमपी बैठे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के बैठे ना, लेकिन उन्होंने क्या काम करा 10 साल में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस बेस पे पूर्वांचल उन्हें वोट देगा, जब उन्हें पता है कि भाई हमने 10 साल से केंद्र में बीजेपी को ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूर्वांचलों के लिए करा क्या?
तो इस बार पूर्वांचल का कहना है कि हमने आम आदमी को भी जिता के देख लिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी जिता के देख लिया, लेकिन जो काम कर सकती है, जो सही पार्टी है, जो एक सच्ची पार्टी है, वो एक कांग्रेस पार्टी है। उसके अलावा काम क्षेत्र में कोई नहीं कर सकती। आपको तिलोकपुरी विधानसभा की जनता विधायक बन के जो विधानसभा पहुंचाती है बिना के, तो आपने तिलोकपुरी की जनता के लिए क्या सोचा है? कौन सी योजनाएं हैं जो आप धरातल पे उतारोगे? देखिए, त्रिलोकपुरी के अंदर जो आज युवा है मेरे भाई, उन लोग के जो आज उनको जो रोजगार की उनके ऊपर इतनी बड़ी मार है कि आज वो बेरोजगार ज़्यादा है त्रिलोकपुरी में, जो मेरे युवा भाई हैं। सबसे पहले जिस दिन मैं विधानसभा में मेरा युवा भाई त्रिलोकपुरी का मुझे विधानसभा पहुंचाएगा, तो सबसे पहले मेरी आवाज़ उठेगी रोजगार के ऊपर। मैं अपने युवा भाइयों को त्रिलोकपुरी में जो विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा, सबसे पहली आवाज़ रोजगार के लिए उठाऊंगा। और रही बात क्षेत्र में काम करने की, तो क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरा जो काम होगा, वो जितनी डैमेज सीवर लाइन है उन्हें बदलवाने का काम होगा। जितनी भी गंदी पानी की पाइपलाइन है, जो पानी गंदा आ रहा है, जो डैमेज हो चुके, उन्हें बदलवाने का काम होगा। त्रिलोकपुरी के अंदर जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी त्रिलोकपुरी की जनता को जो लाल बहादुर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उन लोग के लिए एक 100 बेड का हॉस्पिटल ओपीडी वाला त्रिलोकपुरी में ही खोलना चाहूँगा, ये मेरा वादा है। और जितने भी त्रिलोकपुरी के अंदर कैंप हैं, उनको हर कैंप के अंदर एक हाइजेनिक शौचालय वो बनवा के दूंगा। और त्रिलोकपुरी के अंदर जो आप किराए में बता रहे हो, आप चुनाव जैसे ही मुझे चुनाव जिता के लाएगी त्रिलोकपुरी की जनता, सबसे पहले उस नशे को बंद कराऊंगा। नशा बंद होगा तो किराए मुक्त होगी त्रिलोकपुरी। सर, इतने सारे आपने वादे किए, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी नहीं चूक रही हैं। अभी महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी जीतने के बाद। बीजेपी भी जो है कुछ देने की बात कर रही है, तो इस पे कहीं ना कहीं क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, त्रिलोकपुरी की जनता, पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को समझ चुकी है कि वो बहुत बड़ा एक जुमलेबाज है, एक झूठा व्यक्ति है। क्योंकि उन्होंने वादे जितने भी किए हैं, आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया था कि अगर 2020 के बाद यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे 2025 का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। सबसे बड़ा झूठ। उन्होंने कहा मैं प्रदूषण से मुक्त कर दूंगा दिल्ली को। क्या प्रदूषण से दिल्ली मुक्त हुई? क्या उन्होंने बोला था कि जितने भी कूड़े के जो ढेर हैं, जिनों के ढेर बने पड़े, क्या कूड़े के ढेर से मुक्त हुई दिल्ली? उन्होंने कहा था कि घर घर में साफ पानी आएगा। क्या साफ पानी आ रहा है? और कांग्रेस के राज में हमेशा साफ पानी आया। उन्होंने कहा पानी फ्री देंगे, लेकिन हर व्यक्ति 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के यूज़ कर रहा है, तो पानी फ्री कहाँ हुआ? उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे। आप बिजली पर टैक्स देख लीजिए, टैक्स बढ़ा चुकी है बिजली के ऊपर। तो कोई भी केजरीवाल जी ने जितने वादे करे वो सारे झूठे हुए। केजरीवाल जी ने कहा कि हम पंजाब में हर महिला को 1000 रुपये देंगे, झूठ बोल के पंजाब में सरकार लिया है, लेकिन 3 साल हो गए, किसी एक महिला को 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब की महिला आकर के आज दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल जी आप दिल्ली में 2100 रुपये देने की बात कर रहे हो, पहले हमारे जो 1000 रुपये आपने वादा किया था वो तो आपने दिए नहीं। और फिर 11 साल से केजरीवाल जी कहाँ सोए पड़े थे, जब इन्हों से दिल्ली में काम नहीं हुआ, इनसे रोड नहीं बने, इनसे सीवर लाइन नहीं डली, इनसे पानी गंदा साफ नहीं हुआ, तो इन्होंने 2100 रुपये का लालच दे दिया कि हम 2100 रुपये का लालच दे के अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन हमारी त्रिलोकपुरी की जनता, हमारी दिल्ली की जनता, जो हमारी माता बहनें हैं, वो समझ चुकी है कि केजरीवाल सिर्फ लालच दे रहा है। क्योंकि अगर इसे 2100 रुपये देने होते तो 2100 रुपये विधानसभा में पास करा के देता, ना कि क्षेत्र के अंदर झूठ बोल के लोगों के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लेकर के, लोगों के पहचान पत्र लेके, लोगों के OTP लेकर के इस तरीके से 2100 रुपये नहीं दिए जाते। कुल मिला के आपका कहना है कि पूरा एक गलत है मामला। दूसरा, आप त्रिलोकपुरी की जो जनता है उसको हमारे संस्थान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं त्रिलोकपुरी की जनता से बस हाथ जोड़ के निवेदन ये चाहता हूँ कि झूठी पार्टियों से बचो। जो कांग्रेस एक सच्ची पार्टी है। कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि झूठ का जो लाइफ होती है ज़्यादा टाइम तक नहीं होती है, जो सच की लाइफ होती है वो ज़्यादा टाइम तक होती है। कांग्रेस एक सच्ची पार्टी है, उसने इस देश के लिए लड़ाई करी, उस देश को आज़ाद कराया। जो ये हिंदुस्तान बना है, जो पूरा भारत हमारा बना है, वो कांग्रेस ने बनाया है। चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, चाहे बड़े बड़े सरकारी स्कूल हो, चाहे जितने गवर्नमेंट सेक्टर हो, जितनी भी सरकारी नौकरी दी कांग्रेस ने दी। आज मैं पूरी त्रिलोकपुरी की जनता से कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो,
जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा उस पढ़ाई लिखाई का। आपसे मेरा निवेदन है, इस बार कांग्रेस को लेके आओ। कांग्रेस सरकारी नौकरियां भी देगी, जहां जहां झुक गए वहां पे मकान भी देगी। बाकी झूठे लोगों के वादों में मत फंसिए। इस बार कांग्रेस को लाइए ताकि क्षेत्र में काम हो सके, क्षेत्र का में बदलाव हो सके। मैं अपनी पूरी त्रिलोकपुरी की जनता से अपील करता हूं कि इस बार 5 फरवरी को हाथ के निशान वाला बटन दबाएं ताकि मैं त्रिलोकपुरी क्षेत्र में काम कर सकूं। धन्यवाद सर, आपने हमारे संस्थान को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे सर हमारे साथ में अमरदीप हस्टोरिया जी, त्रिलोकपुरी विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और भी हम किसी विधानसभा में चलेंगे और भी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।